वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 1423 सब्जेक्ट में कंपलसरी इंग्लिश बीए बीएस बीकॉम के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये जो कोर्स होता है वो कंपलसरी आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इस जो सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पास पेपर है, कंप्लीट ए टू जी डिटेल आप लोगों के साथ मैं इस लेक्चर के अंदर शेयर करूंगा। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका पेपर 80 से 90% तक कवर हो जाएगा। क्वेश्चंस आपको सभी आते होंगे, आप सबका पेपर जो है 80 से 90% कवर हो जाएगा। जस्ट ये गेस्ट पेपर ये नहीं कि आपको जस्ट मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, नहीं, साथ में समझाऊंगा, प्रॉपर आपको गाइड करूंगा किस तरह अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरह इस सवाल का जवाब लिखना है। और जस्ट आपको अगर ये चीज़ें कर लेते हैं तो 100% श्योर है कि आपका पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट होगा और आपका अच्छा ग्रेड आएगा। लेकिन अच्छा ग्रेड के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चीज़ें आपको मैं बताऊं एज इट इज़ आपने फॉलो करनी है। ठीक है, आपने वहाँ पर अपनी मर्जी नहीं करनी। ठीक है, जो मैं लेंथ, जो मैं चीज़ें जिस बेस पे जिस सीक्वेंस से बताऊंगा उस हिसाब से आपने अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से एक छोटी सी अपील है, छोटी सी गुजारिश है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाली हर लेटेस्ट और अमेजिंग अपडेट्स आप लोगों को वक्त पर मिलती रहे। और अगर आप लोग यही अपडेट, हमारे फ्री सेशंस, फ्री लेक्चर्स, फ्री गेस्ट पेपर्स, फ्री असाइनमेंट्स हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पर भी आप लोगों को हर लेटेस्ट अपडेट जो है वो वक्त पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं गेस्ट पेपर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है वो कवर करेगी आपके गेस्ट पेपर को, पास पेपर को, रिपीटेड क्वेश्चन। जो रिपीटेड क्वेश्चन वाला कंसेप्ट एक स्टूडेंट के माइंड में होता है ना, हम पिछले 5 साल पेपर कर लेते हैं तो इंग्लिश का पेपर कवर कर लेंगे, तो दिस इज टोटली रॉन्ग। अल्लामा इकबाल के अंदर, हिस्ट्री के अंदर आप पेपर चेक कर लें, कभी भी इंग्लिश का पेपर जो है, स्पेशली इंग्लिश के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, जो 1423 का पेपर है, कभी भी पिछले सवाल वाला, पिछली दफ़ा वाला सवाल जो है अगली दफ़ा पेपर के अंदर नहीं आया। हर दफ़ा पेपर चेंज होता है, हर दफ़ा क्वेश्चन की बेसिस डिफरेंट होती है, हर दफ़ा डिफरेंट चीज़ें आती हैं। नंबर 2 पे अगर आप लोग ये चीज़ को आइडलाइज कर रहे हैं कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम लोग बुक के कुछ चैप्टर्स को पढ़ के पास कर लेंगे, तो देन दिस इज़ टोटली गलत। ठीक है, क्योंकि बुक जो है वो बेसिकली ग्रामर बेस है। बुक के अंदर भी आपको जस्ट यही बताया गया कि बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करें, जो बेसिक कंसेप्ट है उसी से पेपर आता है। ये पेपर एक बाद पेपर है, ना असाइनमेंट क्वेश्चन से कोई सवाल आएगा, ठीक है, ना ही यहाँ पर कोई सवाल बुक से आएगा। यानी कि टोटली पेपर जो होगा अनसीन होगा। अनसीन से मुराद ये नहीं कि आपने कुछ पढ़ा ही ना हो, ये चीज़ होती है कि आपको ग्रामर बेस्ड पेपर आएगा। ठीक है, अगर आप लोग ये अब अपने जहन में बात सकते हैं कि अगर आप सिर्फ 4-5 लेटर याद कर लेते हैं, 4-5 ऐसे याद कर लेते हैं, तो कुछ सवाल याद कर लेते हैं, सवाल के जवाब याद कर लेते हैं, आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, तो ये बात 100% गलत है। आपका कभी भी पेपर अटैम्प्ट नहीं होगा। ये पेपर टोटली आपकी सेल्फ राइटिंग पर डिपेंड करता है। ये पेपर रट्टा बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। टोटली अगर मैं ये बात करूँ तो गलत है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर पैटर्न के बारे में। तो ये पेपर सेटर के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। पेपर तो 100 नंबर का ही होता है, ठीक है, तो लेकिन ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा वो आपको 5 ही सवाल दे देता है, बोलता है कि 5 के 5 ही अटैम्प्ट करें और वो 100 नंबर के होते हैं। बाज़ दफ़ा आपको वो बोल देता है कि 8 में से 5 अटैम्प्ट करें। यानी कि ये चीज़ डिपेंड करती है पेपर सेटर या पेपर बनाने वाले बंदे के ऊपर। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट वो हर दफ़ा 8 सवाल देता है, यानी कि 3 सवाल की चॉइस ऑलमोस्ट होती ही होती है। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप लोग ये चीज़ें कर लेंगे ना, मैं अगर जो मैं चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको 8 में से 7 या 6 सवाल कन्फर्म आते होंगे। ठीक है, तो क्योंकि एक आधा सवाल वो हर दफ़ा अनसीन देते ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक आधा सवाल की वो एडिशनल चीज़ लेके आते हैं, बाद दफ़ा नहीं भी लाते। बाद दफ़ा ऐसे भी होता है, हमारे जो 16 सवाल होते हैं उनमें से 8 के 8 सवाल आ जाते हैं बाद दफ़ा, लेकिन हर दफ़ा ऑलमोस्ट 6 से 7 सवाल लाजमन आते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये लेक्चर आप देख रहे हैं विदाउट सब्सक्राइब किए तो बेहद ये बुरी बात है। ये ऑलमोस्ट ये लेक्चर बनाने को, इस पीडीएफ को रेडी करने को, हर चीज़ रेडी करने को ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लगे हैं। तो अब आप लोगों को भी कुछ ना कुछ एफर्ट करके सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आई थिंक।
तो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मैं रिमाइंडर दे दूं, अपने बुक को टच नहीं करना, ठीक है। जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है, इसकी आप पीडीएफ मुझसे व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। इसकी आप पीडीएफ मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उनको अपने कवर एज इट इज़ करना है। लेकिन मैं व्हाट्सएप पे मतलब सिर्फ पीडीएफ ही शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के साथ एक प्रॉपर लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, प्रॉपर आपको बता रहा हूँ आपने किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरह ये चीज़ें कवर करनी है और किस तरह पेपर करना है, ठीक है। और साथ साथ समझाऊंगा भी टॉपिक्स को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 1 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक नंबर 1 है जी, टॉपिक नंबर 1 राइट अ लेटर। लेटर का सवाल लिख लो अपने हाथ पे, अपने बाजू पे, अपने रजिस्टर पे, अपने नोटपैड पे। हर दफ़ा 10 नंबर का लेटर आता ही आता है, ठीक है। एक चीज़ तो आपको कंपलसरी आनी ही आनी है पार्ट 1 के अंदर 1427 के अंदर, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है इसके अंदर एक चीज़ तो आनी ही आनी है, राइट अ लेटर, ठीक है। तो यानी कि आपको ये बात तो हर हाल में अपने जहन के अंदर रखनी है कि लेटर मैंने अटैम्प्ट करना है। तो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा आपने जो लेटर वो स्टार्ट पे फर्स्ट नंबर पे ही अटैम्प्ट करें, क्योंकि लेटर का आपको 100% श्योरिटी है ये सवाल आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं लेटर के बारे में बेसिकली। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं लेटर बात करूँ ना, तो यहाँ पर लम्बा बात करते हैं, लेटर होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, दो तरह के लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा वो आलमोस्ट सिंपल जो लेटर है जो बोलते हैं राइट लेटर, वो होता है सिंपल लेटर जो आप लोगों ने 10th के अंदर किए होते हैं, ठीक है, 9th के अंदर आप लोगों ने किए होते हैं, ठीक है। उस तरह से आपको लिखना होता है एग्जामिनेशन हाल से स्टार्ट करके, ठीक है। लेकिन वो बाज़ दफ़ा अगर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोलते हैं तो दैन आपको उस बेस पे भी ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। बोल सकता है वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर होता है 10 नंबर का, उसका ऊपर जो होती है मतलब अगर मैं बात करूँ उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे एग्जामिनेशन हॉल, डेट, सेंटर, ये चीज़ें होती हैं, सिंसियरली वगैरह, ये चीज़ें होती हैं सिर्फ 5 नंबर की। और जो अंदर बॉडी होती है, जो अंदर का जो हमने मटेरियल लिखना होता है वो भी 5 नंबर का होता है। कम से कम आपको ऊपर वाले 5 नंबर तो अटेन लेने ही चाहिए हर हाल के अंदर, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ लेटर के बारे में, तो लेटर वो आपको किसी भी टॉपिक पे दे सकता है। लेट्स सपोज आपको लेटर दे सकता है कि अपने फ्रेंड को आप वेकेशन पर अपने गाँव बुलाएं, ये भी दे सकता है अपने दोस्त को अपने घर, अपनी भाई की शादी बुलाएं, अपने फादर को आप लेटर लिखें पैसे लेने के लिए, आपने बुक्स परचेज करनी है, यानी कि एनी वन कोई भी यार वो लेटर दे सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट लेटर वो ईजी ही देता है। लेटर ये कि आपको सिंपल ना आपने देख लेना है कि स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। जैसे लेटर के आपने पहली 1-2 लाइन सिंपल याद करनी है, ठीक है, वो आप सिंपल 1-2 लाइन याद कर लें, ठीक है। तो सिंपल से आप 1-2 लाइन्स याद कर लें, ठीक है। अगर आप ये टूटी फूटी इंग्लिश है, अगर आपको ग्रामर नहीं आती, आपको अगर प्रॉपर सीक्वेंस से सेंटेंस लिखने नहीं आते, देन भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा जिस टॉपिक पे भी लेटर आए ना, जस्ट उसको आप लिख दो टूटे फूटे सेंटेंस के अंदर। अगर एक बच्चा उसको इंग्लिश नहीं लिखनी आती, देन वो फिर भी मैं आपको उसको यही बोलूँगा कि जिस तरह के उसको सेंटेंस आते हैं, टूटे फूटे फिक्रे आते हैं, उसके अंदर आप बस लिख के पेज भर दो। क्योंकि लेटर के अंदर मोस्टली वो सिर्फ चेक करते हैं उसका ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बॉडी को वो देखते कम है। तो सीरियसली आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लेटर अनसीन आ जाता है, लेट्स सपोज जो आज अच्छे बच्चे होंगे वो तो डेफिनेटली उसके ऊपर सेल्फ राइटिंग कर लेंगे, लेकिन जो नॉर्मल जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी कुछ ना कुछ उसके अंदर लिख दें, बस मतलब लिख दें, मतलब कि अपना जो उसकी बॉडी होती है उसके अंदर 7 से 8 लाइन लिख दें तो इनफ होगा, ठीक है। आप एक सिंपल ऐसा करें, कोई 2 या लेटर देख लें, ठीक है, जिनकी 2 फर्स्ट लाइन जो सेम होती है वो याद कर लें और लास्ट लाइन याद कर लें, ठीक है, एक लास्ट पे सेम होती है लाइन, ठीक है, 2 लाइन्स याद कर लें और सेंटर जो अंदर जिस हिसाब से लेटर है उस हिसाब से लिख के आप उसको कंप्लीट कर दें, ठीक है। अब बात है जो फॉर्मल इनफॉर्मल है या लेटर का मेथड है वो आपने यूट्यूब से देख लेना, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैंने लेटर का मेथड ऐड नहीं किया, अगर मैं ऐड कर लेता तो ऑलमोस्ट उस टॉपिक पर ही 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर बन जाना था, तो इस वजह से मैंने उन चीज़ों को ऐड नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ जॉब एप्लीकेशन। तो जॉब एप्लीकेशन आपको पहले मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे राइट अ जॉब एप्लीकेशन। लेट्स सपोज आप कर लेंगे, जो आप लोग हैं ना वो एक बैंक के मैनेजर, ठीक है, आपको वहाँ पर एक बंदा चाहिए, एक आपको, या फिर आप ऐसा कर लें कि आप बैंक के ना एक मतलब आप लगा लें जो ओनर होता है आल बैंक का, ठीक है, आप वो हैं, आपको एक आपने मतलब बैंक के लिए ना एक मैनेजर चाहिए, ठीक है, आप ये लगा दें, ठीक है। आपने लिखना है कि मैं एक ये लिख रहा हूँ जो लेटर है, जब
जो एप्लीकेशन है मुझे इस पोजीशन के लिए एक बैंक मैनेजर चाहिए, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, उसकी स्किल्स ये होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि वो कस्टमर्स वगैरह को डील कर ले, कंप्लाइंस को हैंडल कर ले, ठीक है, मुश्किलात वगैरह को, उसके अंदर के वेरिफिकेशंस ये होने चाहिए, बैचलर मास्टर इन फाइनेंस और बिजनेस। उसके बाद आपने लिख देना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी, आपने सैलरी की एक रेंज बता देनी है, और ठीक है, आपने बोलना है कि अपनी CV अटैच करें और अपना आप इंट्रो कर दें थोड़ा बहुत, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन चीज़ वो होती है, राइट है, जॉब एप्लीकेशन वो चीज़ होती है, आपको वहाँ पर वो बोल देंगे, आपको कभी वो मैनेजर बना देते हैं बैंक का, कभी आपको टीचर स्कूल का प्रिंसिपल बना देते हैं, कभी वो आपको कोक की जो फैक्ट्री है उसके अंदर आपको वो सुपरवाइजर बना देते हैं, यानी कि आपको कुछ भी वो बना सकते हैं, जो भी आपको बनाएंगे ना वो आपको यही चीज़ बोलेंगे आपने एक बंदा हायर करना है, ठीक है। लेकिन आपने एज इट इज़ अगर ये भी याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं तो दैन दैट्स गुड, अगर नहीं कर सकते दैन आपको रिकमेंड करूँगा, ये सिंपल मैंने एक फॉर्मेट दिया है, इसको याद कर लें। जस्ट जो जिस वो पोजीशन के ऊपर आपको बोलेंगे आपने लिखनी, लेट्स सपोज आपको बोलते हैं आप एज अ कोक के मैनेजर हैं, तो आपने यहाँ पर बैंक मैनेजर की जगह कोक मैनेजर करना है, ठीक है, कोक इंडस्ट्री मैनेजर कर लिया आप, ठीक है, आपने वो इस हिसाब से एडजस्ट कर देनी है, ठीक है। लेकिन बाकी जो फॉर्मल है, जो वर्डिंग है, सेम एज इट इज़ यही रहेगी। अगर आप इसको भी याद कर लेते हैं दैन आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन के वास्ते भी अक्सर औकात आ जाता है और 10 नंबर का ये भी सवाल आता है, ठीक है। तो मतलब कि आपका मैंने जो क्लियर है सब कुछ कर दिया, ठीक है। अगर आपका फर्दर भी इस क्वेश्चन के बारे में कुछ सवाल है मुझसे कमेंट में, व्हाट्सएप पे, कहीं भी जहां आपका दिल करे आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, लेकिन लेट हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है राइट एन ऐसे। ऐसे जो है ना बेसिकली जो पार्ट 1 है 1423 है उसके अंदर ऑलमोस्ट ऐसे आने के चांसेस होते हैं 20%, 70% इस चीज़ के, 80% इस चीज़ के चांसेस हैं ऐसे नहीं आएगा, 20% चांसेस हैं ऐसे आ भी सकता है। ऐसे तो सिंपली अगर आपको बोलूँ ना, ऐसे वो चीज़ है जो आप जितना अपनी तरफ से लिख सकते हैं लिख लो, दिल भर के लिख लो, दिल खोल के लिख लो, जितना आप लिख सकते हैं। अगर ऐसे 20 नंबर का आता है देन आपको कम से कम 4 से 5 पेजेस बनने पड़ेंगे। अगर ऐसे 10 नंबर का आता है देन 2 पेजेस इनफ है, 2 से ढाई पेजेस, क्योंकि एयू के अंदर जो लेंथ है वो बेहद मैटर करती है। अगर लेंथ आपको लेस कर देंगे, लेट्स सपोज अब आप ऐसे है और आप 5 से 6 लाइन्स का लिख देते हैं तो आपको चेकर होगा वो 1 से 2 नंबर देगा सिर्फ, क्योंकि वहाँ पे शीट्स भी छोटी होती हैं, लाइन पे स्टूडेंट्स एक लाइन पे 4 से 5 वर्ड लिखते हैं मैक्सिमम। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर 20 नंबर का सवाल हो 4 से 5 पेजेस भर दें, अगर 10 नंबर का सवाल तो 2 से ढाई पेजेस आप भर दें, ठीक है। ऐसे वो चीज़ होती है जो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ही अकॉर्डिंग लिखनी होती है। ऐसे आपको आ सकता है, लेट्स सपोज आपको आ सकता है हॉबी के ऊपर लास्ट डे एट स्कूल आ सकता है, लास्ट डे एट कॉलेज आ सकता है, ठीक है, फेवरेट क्रिकेटर, ठीक है, आ सकता है, इस टॉपिक पे ऐसा आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फेवरेट पर्सनैलिटी, कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल, किसी भी एनी वन टॉपिक पे आपको ऐसे आ सकता है, ठीक है। ऐसे आपने जस्ट जो उसके बारे में आपका जो आपकी राय है, जो आपके जहन में उसके बारे में चीज़ें आ रही हैं, उसको आप रिपीटेड फॉर्म में जिस तरह भी आप लिख दोगे ना वो काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे कि मैं एग्जांपल्स नहीं दे रहा क्योंकि ऐसे कोई भी आ सकता है। ऐसे आपने सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है, 10th के अंदर भी हमने ऐसे किए हैं, तो ऐसे वही आपने सिंपल मेथड से लिखना है। ऐसे के अंदर अगर आप हवाला जात कोटेशंस ऐड कर देंगे देन वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, अगर नहीं ऐड करेंगे देन भी काम चल जाएगा। लेकिन ऐसे होता है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ राइटिंग। अगर मैं आपको 5 से 10 ऐसे के एग्जाम्पल्स भी दे दूँगा कि आपको ये इंपॉर्टेंट आप ये कर लें तो देन भी उससे नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे भी हर दफ़ा डिफरेंट ही आता है। जैसे आप सिंपल अपने आप को प्रिपेयर करेंगे आपने ऐसे भी लिखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन विजिटिंग एनी प्लेस। अगर मैं बात करूं विजिटिंग प्लेस के ऊपर पैराग्राफ किस तरह आता है, ये क्वेश्चन भी अक्सर औकात आ जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी आता, ठीक है। टोटल आपको मैं 16 ही सवाल करवाऊंगा, उसमें से आपके 8 सवाल इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं पैराग्राफ के ऊपर, देखिए राइट अ पैराग्राफ ऑन विजिटिंग एनी प्लेस, यानी कि वो आपको बोलेगा जो आपने प्लेस विजिट की है, लाइक आपने नारान का गान लगा लें, मरी लगा लें, आपने कोई भी त्रिमो हेड लगा लें, कोई भी दरिया लगा लें, कोई भी आपने विजिटिंग प्लेस की है, तो आपको ओपन ऑप्शन देगा कि अगर आपने जो विजिटिंग प्लेस लास्ट विजिट की है उसके ऊपर आप लिखें पैराग्राफ। अगर तो पैराग्राफ 20 नंबर का आएगा तो 4 से 5 पेजेस इनफ है। अगर 10 नंबर का आएगा 2 से ढाई पेजेस आपको लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। पैराग्राफ भी ऐसे की एक दूसरी फॉर्म है।
पैराग्राफ के अंदर भी जैसे आपने सेल्फ राइटिंग करनी होती है, पैराग्राफ के अंदर भी आप लोगों को कुछ भी मतलब ऑथेंटिक टॉपिक नहीं होगा, वो आपको कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। आपने वैसे तो पैराग्राफ अगर विजिटिंग प्लेस पे आ जाए देन आप अपनी ही मर्जी का टॉपिक चूज़ करेंगे। तो मैं अगर आपको विजिटिंग प्लेस पे अगर पैराग्राफ आए ना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप अपनी सिटी के बारे में देख लो, सिंपल, ठीक है। मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा नारायण के गान पे लिखो। अगर आपको मतलब कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना चाहते हैं देन आप एक किसी भी एक मतलब के टॉपिक को लें, उसके ऊपर आप पैराग्राफ याद कर लें, ठीक है। यानी कि आप पैराग्राफ नारायण के गान या मरी या आप कहीं भी किसी भी प्लेस को आप लाइक करते हैं उसके बारे में अगर आप पैराग्राफ याद करेंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा। अगर नहीं भी याद करें तो पैराग्राफ भी सिंपल ऐसे की तरह ही होता है। जस्ट आपने पैराग्राफ के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ राइटिंग करनी होती है। जितनी आप सेल्फ राइटिंग कर लेंगे उतना ही गुड होगा, ठीक है। यानी कि आपने अपनी तरफ से लिखना होता है। अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बोलूँ, कि मैं सांस ले लूँ, तो यानी कि पैराग्राफ वो चीज़ है जो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इसके अंदर सेल्फ राइटिंग करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद जो क्वेश्चन है जी, राइट अ डायलॉग। डायलॉग हम बोलते हैं मुकालमे को। मुकालमा हम लोगों ने वैसे तो किया होता है जी उर्दू के अंदर, लेकिन यहाँ पर मुकालमा जो है हमें इंग्लिश के अंदर करना पड़ेगा। वो आपको बोल देगा दो चीज़ों के दरमियान आप डायलॉग लिखें, मुकालमा लिखें। दो चीज़ों के दरमियान मुकालमा किस तरह आ सकता है, वो आपको बोल देगा दो चीज़ें लाइक आप शॉपकीपर और कस्टमर के दरमियान मुकालमा लिखें, या आपको बोल देगा दो फ्रेंड्स के दरमियान मुकालमा लिखें जो बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लोड शेडिंग के ऊपर, या आपको बोल देगा दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिखें, वो बात करेंगे अपने टीचर्स के बारे में, या आपको बोल देगा दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिखें आप अपने मुल्क के करंट सिचुएशन पे। यानी कि आपको वो किसी भी तरह बोल सकता है कि आप मकालमा लिखें। ये सवाल वैसे आता नहीं है लेकिन एक दो दफ़ा सिर्फ प्रीवियस आया है तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो मकालमा किस तरह आ सकता है ये आपको पता चल गया। अब मकालमा लिखना कैसे है वो आपको मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। अच्छा, ये ना एक मुकालमे की मैंने एक एग्जांपल सेव की है, शॉपकीपर एंड कस्टमर के दरमियान मुकालमा है। लेकिन हम एज अ मुस्लिम है तो हम ऐसे मुकालमे को इस तरह स्टार्ट करेंगे, शॉपकीपर जो होगा वो अस्सलाम वालेकुम बोलेगा, या फिर आप कस्टमर लगा लें, कस्टमर अस्सलाम वालेकुम बोलेगा, शॉपकीपर वालेकुम अस्सलाम बोलेगा, सर क्या हाल है, कि हाउ आर यू, ठीक है, आई एम फाइन एंड गुड एंड यू, ठीक है। यानी कि आपने स्टार्ट से अस्सलाम वालेकुम हाल चाल से बात स्टार्ट करनी है, एंड आपने खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ से करना है, ठीक है। और शॉपकीपर और कस्टमर के ऊपर आपने कोई मतलब कि ये नहीं होगा कि आपने एक स्पेसिफिक बात करनी है, आप शॉपकीपर और कस्टमर के ऊपर कोई भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आई नीड सम पीसेस ऑफ क्लॉथ, आप इस तरह बोल दें, यानी कि आप कुछ भी बोल दें, वो आपको कुछ कपड़े दिखाएगा, बाद में बोलना कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी कि आप किसी भी तरह से ना कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो मुकालमा होता है वो होता है दो दोस्तों के दरमियान। अगर आए दो दोस्तों के दरमियान इस तरह आएगा कि वो आपको बोल देंगे दो दोस्तों के, ठीक है, वो या फिर एग्ज़ाम की तैयारी के ऊपर बात करेंगे या क्रिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे आपने हाल चाल लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल जो भी आपके दिल में बात आ रही है वो आप करते जाएं, बस सिंपल ये चीज़ होती है। मकालमा सिर्फ आपने सेल्फ राइटिंग ये भी होती है, ऐसे हो गया, डायलॉग हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, ये तीन चार चीज़ें सेल्फ राइटिंग के ऊपर मैटर करती हैं, यानी कि इनके अंदर कोई कंसेप्ट या कुछ नहीं होता, जस्ट यहाँ पे सेल्फ राइटिंग ही मैटर करती है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट 5 क्वेश्चंस आस्किंग क्वेश्चंस। यानी कि आपने 5 ऐसे सवाल लिखने हैं जिससे आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं। आस्किंग क्वेश्चंस मतलब आप इस तरह कर लें कि आपने अगर ना आपका दोस्त है उससे आप किसी से भी आप यार एनीवन किसी से भी आप सवाल पूछ रहे हैं, उन चीज़ को हम आस्किंग क्वेश्चन के अंदर मार्क करेंगे, ठीक है। तो आस्किंग क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आता नहीं है, ये भी डायलॉग की तरह है, जस्ट 1 से 2 दफ़ा आया था, लेकिन हमने इस चीज़ के अंदर ऐड कर दिया ताकि अगर नेक्स्ट भी आ जाए तो स्टूडेंट्स को इसके अंदर डिफ़िकल्टी ना आए। तो यानी कि आस्किंग क्वेश्चन का सवाल इस तरह आएगा, वो आपको बोलेंगे कोई से 5 आप सेंटेंस लिख दें, ठीक है, वे जिसमें आप कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा कर लें, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ये भी एक सवाल है। यानी कि जो सवालिया फिक्रात होते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं। हाउ आर यू, ये भी एक सवाल है, लेकिन आपने यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगा जो भी आपको 5 आप किससे सवाल पूछें आप वही सिर्फ ऐड कर दें यहाँ पे। इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इस सवाल के अंदर। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी लेटर की तरह
और ये सवाल अक्सर औकात दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। लेटर तो कन्फर्म आता है, सजेशन वाला भी ऑलमोस्ट 90% यही है, कन्फर्म आएगा। सजेशन में क्या चीज़ होती है? सजेशन में लेट्स सपोज वो आपको बोलेगा, आपका जो भाई है ना, बड़ा भाई या छोटा भाई, वो जा रहा है जी स्टडी अब्रॉड के लिए, एमफिल करने के लिए, या आप लगा लें अब्रॉड जा रहा है, ठीक है। आप उसको क्या क्या सजेशन देंगे, यानी कि आप उसको क्या क्या राय देंगे, उसने वहाँ पर क्या क्या करना है। लेट्स सपोज आप उसको सजेशन देंगे, आपने जो स्टडी है उस पर फोकस करना है, दिल लगा कर मेहनत करनी है, काम करना है, आपने गलत कामों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, और जो इनकम है वो रियल वे से आपने लेनी है, ठीक है, और अपने हलाल फूड्स को ऑलवेज ट्राई करना है, ईट करना है। जस्ट यही आप उसको 5-10 सजेशन देंगे। बाद साहब बोलता है कि आपका भाई अब्रॉड जा रहा है, उसको आप 10 सजेशन दें। बाद साहब ये बोल सकता है कि आपकी मदर जो है वो आपके लिए कुक करती हैं फूड को, आप उनकी मतलब कुकिंग की क्वालिटीज़ को आप डिस्कस करें, ठीक है, यानी कि या उनको आप सजेशन दें वो क्या इम्प्रूव करें, ठीक है। इस तरह का जो सजेशन होती है, जस्ट अब वो ये चीज़ होती है कि आपको वो सवाल दे देगा, कोई भी आपको पॉइंट दे देगा, ठीक है, उसको आपने कुछ ना कुछ अपनी राय देनी है, ठीक है। राय तो पाकिस्तानी वैसे भी हर बात के अंदर देते हैं, तो आप इसके अंदर आई होप सो एक्सपर्ट होंगे, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर उसको राय दे सकते हैं। वो राय को 10 लाइन्स के अंदर पूछ सकता है, या आपको बोलेगा 10 सजेशंस दें, ये सवाल आ सकता है, या आपको बोल देगा पैराग्राफ के फॉर्म में आप सजेशंस दें। अगर वो 10 को ऐड नहीं करता, देन आपने कम से कम 1 से 1.5 पेज लिखना है। अगर वो बोले 10 लाइन्स ही लिखनी है, तो देन आपने 10 लाइन ही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है जी मेकिंग सेंटेंस यूज ऑफ मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब क्या है, यानी कि कुड, माइट, कैन, वुड, शुड, इस तरह का आपको वो वर्ड दे सकता है। इनको यूज़ करके आपने सेंटेंस फिक्रे बनाने हैं। ये सवाल भी बाज़ दफ़ा आ जाता है, ठीक है, यानी कि आपको वो कोई से 5 से 10 वर्ड दे देगा, ठीक है, बोलेगा इन सबको आप इस्तेमाल करके आप इनको जुमलों के अंदर, सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करें, ठीक है। आपने इनको कन्वर्ट करना है तो उनके आपने फ़िक्रे बना लेने हैं, ठीक है। इनको आप किसी भी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको ईज़ी लगे, ठीक है। उसके बाद है जी चेंज सेंटेंस इनटू एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। पैसिव वाइज एक्टिव वाइज हमने 9th के अंदर पढ़ा था, तो इसका आपको मैं अगेन एक लेक्चर दे देता हूँ। यार एक्टिव पैसिव के लिए ना सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एक्टिव पैसिव ऑलमोस्ट पेपर के अंदर आते हैं, वो 5 सेंटेंस देते हैं, एक्टिव बोलते हैं पैसिव में कन्वर्ट करें, ठीक है। टोटल वो 5 या फिर 10 देते हैं, ठीक है, बोलते हैं आर के आर को कन्वर्ट करने। तो एक्टिव पैसिव आप सिंपल तो आप लिख नहीं सकते, ठीक है। एक्टिव पैसिव के लिए आपको हर टेंस के हिसाब से एक्टिव पैसिव का जो रूल है उसको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। अगर आप इनके रूल्स को याद नहीं करेंगे, आप किसी भी तरह इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सिंपल सा आपको मैंने रूल का चार्ट प्रोवाइड किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, रजिस्टर पे लिख लें, इसको आपने याद करना है। अब मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, ठीक है। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे एक्टिव जो होगा उसके अंदर फर्स्ट हम वर्ब होगी, एस ई एस साथ लगा होगा, डू डज नॉट नहीं होगा, ठीक है, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होगी। जो आपको एक्टिव होगा ना उसके अंदर फिक्रा लिखा होगा, उसमें से आपने ये चीज़ें देखनी, अगर तो ये चीज़ें हैं ये प्रेजेंट का फिक्रा है, ठीक है। और अगर आपको बोलेंगे पैसिव में कन्वर्ट करने, आपने इज़ एम आर आपने लगाना है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगानी है, ठीक है। अगर पास्ट पास्ट एंड डेफिनेट हम देखें तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और जो वर्ब है उसके साथ डिड नहीं होगा, ठीक है। आपने सिर्फ वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना पैसिव के अंदर। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस को मैं बात करूँ तो इस पे अंदर इज एम और, ठीक है, इज एम और प्लस वर्ब की जो पहली फॉर्म होगी, ठीक है, और साथ आई एन जी होगा, और इसको आपने जब पैसिव में कन्वर्ट करना है वर्ब की आप थर्ड फॉर्म कर देंगे, साथ बीइंग ऐड कर देंगे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी होगा, आपने बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है, वाज और ये हैज़ है वो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जस्ट आपने हैज़ हैव के साथ बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट जो है उसके अंदर हैड प्लस हैड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। आपने उसके साथ हैड प्लस बीन, हैड के साथ आपने बीन लगा देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देनी है। फ्यूचर परफेक्ट जो होता है उसके अंदर विल, शैल
हैव, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, आपने विल शैल हैव कर देना, ठीक है, विल शैल हैव बीन आपने कर देना, ये एडिशनल बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आप सिंपल इनको रूल्स को डेली रूल भी याद करना, आप इनको रूल्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट ये आप लोगों के पास 7 आपने रूल्स याद करने हैं, मॉडल वर्ब आप छोड़ दें, ऊपर वाले 7 रूल्स याद कर लें तो कन्फर्म है आपका ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप रूल नहीं याद करते देन आप किस फार्मूले को अप्लाई करें, तो अगर आप रूल्स ही नहीं याद करें तो आप सिंपल उसको जिस तरह आपका दिल करता है लिख दें बस, फिर यही, या फिर लिखना ही होता है आखिरी आसरा, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी 11, ग्रांट और रिफ्यूज परमिशंस इन डिफरेंट सिचुएशंस, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर। सबसे पहले आपको ग्रांट की तारीफ याद करनी पड़ेगी, मीन टू अलाउ आर अप्रूव आ रिक्वेस्ट, इजाज़त देनी है और जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव करना है। रिफ्यूज़ मीन कोई चीज़ रोकनी है, रिजेक्ट करनी है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई हुई है उसको रोक दें, डिने कर दें, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी रिफ्यूज़ के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ग्रांट एंड रिफ्यूज़ की जो दोनों डेफिनेशन सिंपल फॉर्म में आपको दी है ये याद कर लें, ठीक है। अगर आपके पास अब 5 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज लीव रिक्वेस्ट, वहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ग्रांट जो है ना, यू में टेक लीव, तुम छुट्टी ले सकते हो, ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसका रिफ्यूज़ आप कैसे लगेंगे, ठीक है, उसका सॉरी लीव नॉट पॉसिबल नाउ, यानी कि ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है माजरत के साथ। लोन रिक्वेस्ट, अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं, ग्रांट लोन अप्रूव, रिफ्यूज़ लोन डिक्लाइन। मीटिंग रिक्वेस्ट, यस मीटिंग कन्फर्म, रिफ्यूज़ कैन नॉट अटेंड प्लीज रिशेड्यूल। डेडलाइन एक्सटेंशन, ग्रांट एक्सटेंशन ग्रांटेड, रिफ्यूज डेडलाइन स्टैंड नो एक्सटेंशन। ये आपको 4 मैंने एग्जांपल दिए हैं, इनको आप याद कर लें। अगर आपको याद नहीं करनी देन आप खुद अपनी जनरेट कर लें जो आपको इजी लगती हैं, फर्दर अगर आपको मेरे से इजी लगती हैं तो आप उसको खुद आप लिख लें, ठीक है। यहाँ पर जिस चीज़ों के ऊपर स्टार्स लगे हुए हैं वो चीज़ आपने मार्कर से लिखनी होती है, ये आप चीज़ें रिमेंबर कर लें, ठीक है। जैसे ग्रांट के ऊपर स्टार हैं, ये चीज़ मार्कर से ऐड करनी है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको मैं पहले बताना भूल गया था लेकिन अब बता रहा हूँ। तो आप ये इनकी डेफिनेशन याद कर लें, ठीक है, इनको आप 4-5 एग्जाम्पल याद कर लें, देन आपका ये क्वेश्चन कन्फर्म है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वो बोलता है कि आपको 10 फिक्र देते हैं, उनके आपको वो ग्रांट दे देता है और आपको बोलेगा उनके रिफ्यूज़ लिखें, आप उसको उसी हिसाब से फिर आपके उसको डिक्लाइन करके बना करके आप उसके रिजेक्ट करके रिफ्यूज़ लिख देंगे, ठीक है। उसके पास बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जी, पैराग्राफ ऑफ फेवरेट पर्सनैलिटी, टीचर, पॉलिटिशियन एंड करेक्टर। ये भी ऐसे की तरह ही है, ये भी पैराग्राफ राइटिंग की तरह ही है, ठीक है। इसके अंदर भी ये चीज़ सिंपल आएगी कि वो आपको कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक देगा, आपको उसके ऊपर लिखना पड़ेगा, यानी उसके ऊपर आपको सेल्फ राइटिंग करनी पड़ेगी। यानी कि आपका जिस पॉलिटिशियन के बारे में जो भी आपकी राय है आप वो लिख दे, ठीक है, उसको रिपीटेड फॉर्म में लिख दे, ठीक है। अगर आपको करेक्टर पूछ रहा है तो आप उसके ऊपर जो भी आपका दिल कर रहा है बस लिखते जाएं, पेज भरते हैं। पैराग्राफ राइटिंग हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, ये चीज़ें होती हैं दिल भर के लिखने के लिए, यानी कि आपका दिल के अंदर जो चीज़ है ना उसको आप निकाल निकाल कर आप लिखो, ठीक है। यानी कि इसके अंदर सिंपल बताऊं तो पेजेस बनने होते हैं ओनली, इसके अंदर और कोई कंसेप्ट मैटर नहीं करता। पैराग्राफ राइटिंग हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, कोई भी चीज़ इसके अंदर मैटर नहीं करती। आप जिस तरह जिस सेंटेंस के अंदर आप लिखना चाहते हैं आप लिख दें, ठीक है। तो ज़्यादातर वो फेवरेट पर्सनैलिटी ही पूछता है, ठीक है, अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी को डिस्कस करें, लाइक क्या जैज़म लाइक बात इमरान खान, ठीक है। आप किसी को भी डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है, लाइक आइंस्टाइन भी हो सकता है, ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी आपको पता है। उसके बाद है जी एग्री एंड डिसएग्री इन डिफरेंट सिचुएशंस। एग्री एंड डिसएग्री को लिखें डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। सबसे पहले एग्री एंड डिसएग्री की डेफिनेशंस एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। एग्री की जो डेफिनेशन है, मीन टू एक्सेप्ट और सपोर्ट एन आइडिया। एग्री मीन जो आइडिया है, जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना है और सपोर्ट करनी है। डिसएग्री मीन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है, अपोज उसकी मुखालफत करनी है। यानी कि जो भी एक बंदा चीज़ लेके आ रहा है उसकी आपने मुखालफत करनी है। दिस इज डिसएग्री। एग्री मीन जो चीज़ एक बंदा लेके आया उसको आप एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक शॉर्ट एग्जाम्पल, इन अ मीटिंग हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्री, आई एग्री विद योर पॉइंट। डिसएग्री, आई सी डिफरेंटली। टीम डिसीजन, लेट्स गो विद दिस प्लान, एग्री। डिसएग्री, आई डू नॉट थिंक दिस विल वर्क। ओपिनियन शेयरिंग, एग्री, you are absolutely right. Disagree, I am not sure, I agree. Work work load discussion,
एग्री, यस इट्स मैनेजेबल, डिसएग्री नो इट्स नॉट मैनेजेबल। एग्री एंड डिसएग्री की सिंपल आपको बताऊं बेटा, तो आप लोगों ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद करनी है, 4 से 5 एग्जांपल याद कर लें। सवाल देता है एग्री एंड डिसएग्री को डिस्कस करें विद 5 एग्जांपल्स, एग्री एंड डिसएग्री को एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल्स, या फिर आपको वो 10 फिक्रे दे देगा एग्री की फॉर्म में, आपको डिसएग्रीज उनके लिखने होंगे। ये सवाल रफ्यूज हो गया, ग्रैंड हो गया, ये सवाल सबसे ईजी सवाल है। इनमें से वो एक सवाल हर दफ़ा 10 नंबर का देता है, या ग्रैंड या रफ्यूज या फिर एग्री या फिर डिसएग्री। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जी 16 सवाल है जी, ये भी एक पैराग्राफ ही है सिंपल। चाइल्डहुड मेमोरीज, स्पेशल इवेंट्स, अटेंड हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। वो आपको बोल सकता है अपने बचपन की आप मेमोरीज को एक्सप्लेन करें, या फिर स्पेशल इवेंट अपनी ज़िंदगी का लिखें जो आपने अटेंड किया हो, या फिर हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। यानी कि आपको वो इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर पूछ लिया आपने, इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ राइटिंग ही करनी है। 20 नंबर का सवाल 4 से 5 पेजेस, 10 नंबर का सवाल है तो 2 से 2.5 पेजेस। इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ राइटिंग मैटर करती है। जहाँ से आप दिल करे बात को शुरू करें, जहाँ पे दिल करता है एंड कर दें। ठीक है, यानी कि इसके अंदर भी आपने टूटी फूटी इंग्लिश, जिस तरह की आपकी इंग्लिश है, यस इसके अंदर भी आपने पेजेस भरनी है, यानी कि आपने इसके अंदर सेल्फ राइटिंग करनी है। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, उसको यही नहीं पता चल रहा मैं इसके अंदर क्या लिखूँ। लेट्स सपोज आपने अपने दिन का हैप्पीएस्ट लाइफ डे ऑफ लाइफ लिखना है, आपके अंदर कोई भी नहीं आ रहा, आप लिख दें इसके अंदर फर्स्ट डे ऑफ लिख दें कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ लिख दें स्कूल। ये नहीं कि आप बोल दें कि मैं स्कूल में काफ़ी नर्वस था। जहाँ से भी दिल करता है स्टार्ट लो, जहाँ दिल करता है एंड करो, जहाँ दिल करता है जो पॉइंट ऐड करना है कर दो। लिखना लाजमी है, सिंपल फार्मूला एक है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 16 के 16 सवाल एंड हो चुके हैं। फर्दर क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिएगा।